Hello friends, welcome to This is Learning. So this is a very important video for RIC एग्ज़ाम. ठीक है, RIC 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये जो है डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अगर आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है. अगर आप KVS एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अभी देखो KVS एग्ज़ाम जो है आने वाला है. ठीक है, उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है. KVS एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा. NBS का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, लेकिन जो आगे ठीक है फ्यूचर एस्पिरेंट्स होंगे उन सब के लिए ये हेल्पफुल होगा. तो जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, ठीक है, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, ये सारे एग्जाम्स के लिए जो है हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, हमारा जो मेन टारगेट ग्रुप है या फिर जो एस्पिरेंट्स जो ज़्यादातर डिस लर्निंग चैनल को फॉलो करते हैं वो RIC एस्पिरेंट है या फिर टीचिंग रिलेटेड एस्पिरेंट हैं. ठीक है, तो उनको हम लोग फोकस करेंगे. देखो RIC का सिलेबस अगर आप देखोगे तो RIC के सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस में टोटल 6 टॉपिक है. ठीक है, देयर आर 6 टॉपिक्स इन टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस. ठीक है, RIC का टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस में टोटल 6 टॉपिक है. ठीक है, अगर आपके पास हमारा स्टडी मटेरियल होगा तो आप देख सकते हो. ठीक है, क्या क्या वो टॉपिक्स है. ठीक है, नहीं तो मैं आपको वेबसाइट से दिखा देता हूँ डायरेक्टली. जस्ट ए मिनट, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा देता हूँ. देखो, जो लोग हमारे स्टडी मटेरियल परचेज नहीं किए हैं वो स्टडी मटेरियल डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं. हम RIC का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, हम लोग RIC का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको 3 बुक मिलता है: टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड रीजनिंग. देखो, मैं आपको पहले सिलेबस दिखा देता हूँ. ये यहाँ पे CE सिलेबस है और ये RIC का ऑफिशियल वेबसाइट है. यहाँ पे देखो लिखा है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपका सिलेबस फॉर CEE 2022. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? CEE 2022 लिखा है. ये 2023 में भी सेम सिलेबस रहेगा. ठीक है, यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली सिलेबस लिखा हुआ है जिसमें आपके 3 जो है आपके रहते हैं. आपके सब्जेक्ट 3 टोटल सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें आपका रहता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग. तो ये तीनों सब्जेक्ट के लिए हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. 3 सब्जेक्ट के लिए हम 3 बुक्स प्रोवाइड करते हैं. इसके साथ साथ ये 3 बुक्स के साथ साथ हम ये तीनों सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो तो ऑलरेडी बुक में रहता है, लेकिन प्रैक्टिस फॉर्मेट में प्रैक्टिस फुल एंड टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं. प्रैक्टिस सेट का बुक प्रोवाइड करते हैं. इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए OMR सीट भी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि RIC का एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है. ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो डायरेक्टली स्टडी मटेरियल हमसे परचेज कर सकते हो. और अगर आप स्टडी मटेरियल परचेज करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7327813135. इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप डायरेक्टली स्टडी मटेरियल हमसे परचेज कर सकते हो. ठीक है, डायरेक्टली परचेज करने से आपको क्या होगा कि 3 बुक मिलेगा, PYQ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको OMR मिलेगा एंड प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा. कंप्लीट जो है कोर्स का पैकेज है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल का पैकेज है आपका 1600 रुपीज़. ठीक है, एंड ये कभी कभी ऑफर भी रहता है इसमें, तो जिस टाइम में जो भी ऑफर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको है इससे थोड़ा कम प्राइस में भी मिल सकता है. ठीक है, तो ये टोटल हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, फुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 160 टेस्ट टोटल मिलेंगे. ठीक है, फ्री में भी कुछ मिलता है और बहुत सारे जो है पेड टेस्ट सीरीज है. तो ओके, तो स्टडी मटेरियल तो आप परचेज कर सकते हो, फुल टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो. देखो, जो ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं मैं उनको पहले बताता हूँ. ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है, मैं जो आपको अभी सिलेबस दिखा रहा था, 1 मिनट फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस अगर देखोगे ना, यहाँ पे आपका देखो, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, जूम करने की कोशिश करता हूँ. अच्छा छोड़ो, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप मैनेजमेंट. अगर आपके पास बुक है, अगर आपने हमारे कंप्लीट कोर्स परचेज किया हुआ है, अगर आपने स्टडी मटेरियल ले लिया हुआ है, ठीक है, अगर कंप्लीट कोर्स भी लिए तो भी आपको स्टडी मटेरियल मिला होगा, खाली स्टडी मटेरियल लिए हो तो भी आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड बुक डेफिनेटली होगा. तो उसमें देखना लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप मैनेजमेंट एक आपका टॉपिक है. ठीक है, तो ये जो देखो स्टडी मटेरियल जब बना था तब तक जितने भी चीज़ जो है मतलब इम्प्लीमेंट हो चुके थे, मतलब जितने भी टॉपिक्स आ चुके थे सब कुछ हमने वहाँ पे जो स्टैटिक टॉपिक्स थे एंड करंट भी जितना था उस टाइम तक हमने स्टडी मटेरियल में इंक्लूड कर दिया है. अब जो रिसेंट आएगा, ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट जो भी होंगे वो कौन सा टॉपिक में आएगा RIC के एग्जाम में? यहाँ पे एक देखो, जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इशू पर्टेनिंग टू स्कूल एजुकेशन. तो RIC का एग्जाम में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये दोनों टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है. एक तो जनरल अवेयरनेस में भी आ सकता है या फिर आपका लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप मैनेजमेंट के लिए भी आ सकता है.
ठीक है। एंड क्योंकि आरआईसी के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। एंड जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस तो आपको हो रहा है, एंड ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग सब कुछ डिस्कस करते हैं। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको बहुत सारा ट्रिक्स आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, जो भी जो कंसेप्ट जो होता है, की पॉइंट जो होता है, ठीक है, जो जानने से आप ये क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, वो सब कुछ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये जो कुछ चीज़ है जो कि आपका करंट अफेयर्स में आएगा या फिर आपका जनरल अवेयरनेस में आएगा, या फिर जो रिसेंट अपडेट वाला चीज़ है, वो हम क्लास में तो डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैं ये रिसेंटली ये चीज़ सोचा कि जो इस तरह का रिसेंट अपडेट्स आएंगे वो मैं यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल करा दूंगा, तो आप लोग भी इसको देख सकते हो। जो हमारे पेड ऑलरेडी बैच ज्वाइन कर चुके हैं वो भी देख सकते हैं, एंड यूट्यूब के नॉर्मल सब्सक्राइबर भी देख सकते हैं। क्योंकि देखो, हम लोग ऑलरेडी पूरा सिलेबस को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, एंड आप सबको पता होगा, मैंने आपको बोला 2 to 3 टाइम्स हम लोग पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड ऑल जितने भी हैं, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। इस तरह से इंग्लिश टीचर भी आपके 2 to 3 टाइम्स आपके इंग्लिश कवर करेंगे, रीजनिंग टीचर भी आपके 2 to 3 टाइम्स आपके रीजनिंग कवर करेंगे, तो वहाँ पे तो सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा। जो कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है टीचिंग एप्टीट्यूड में, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आपका आता है, तो वो कुछ चीज़ मैं यहाँ पे भी आप यूट्यूब में भी डिस्कशन करूँगा। आप सब यूट्यूब भी जो है फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। हमारे जो डिस लर्निंग का जो अनाउंसमेंट ग्रुप है, वहाँ पे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ये सब वीडियोज़ को, ठीक है। ये सब वीडियोज़ के लिंक जो एक्स्ट्रा मैं फ्री में जो अवेलेबल करा रहा हूँ यूट्यूब में, ये फ्री वीडियोज़ भी मैं आपको हमारा जो डिस लर्निंग अनाउंसमेंट ग्रुप है ना, वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा, एंड हमारे जो रेस्पेक्टिव ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सब कुछ आप डेफिनेटली फॉलो करना। एंड क्लास में भी हम लोग जो इसके ऊपर जो भी डाउट है, लाइव क्लास जो हमारा होता है, वो हम उसमें भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो वहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे। तो ये मैंने अभी जो मैं बोल रहा था, ये हमारे पेड स्टूडेंट के लिए बोल रहा था। जो हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, या फिर जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग पूरा आरआईसी का सिलेबस डिस्कशन करते हैं। ओके, देखो, ये जो टॉपिक है मैं आपके साथ यहाँ पे क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, और स्टडी मटेरियल में इसको तो इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये एक्स्ट्रा है। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये रिसेंट अपडेट है, और अगर आप 2022 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो कुछ कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा था, तो इस साल भी पूछ सकता है। एंड क्योंकि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं निष्ठा के तरफ से है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ हमको डिस्कशन करने का ज़रूरत है, लेकिन इसको एक्स्ट्रा के हिसाब से मत मतलब समझना, ये इंपॉर्टेंट ही है। एक्स्ट्रा है जो बुक्स में नहीं है, क्योंकि रिसेंटली आया है तो बुक्स में नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एंड मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसको मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ। तो निष्ठा का फुल फॉर्म पहले समझेंगे। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। ये निष्ठा का फुल फॉर्म है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। निष्ठा का फुल फॉर्म है। तो देखो, टॉपिक हमारा क्या है, लीडरशिप के ऊपर है, ठीक है। निष्ठा 2.0 के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। ये जो डॉक्यूमेंट है निष्ठा 2.0 के तरफ से है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। एनसीईआरटी का है तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि आरआई जो है एनसीईआरटी का खुद एनसीईआरटी का ही कॉलेज है। आरआई जो है हमारा क्या है, एनसीईआरटी का ही कॉलेज है ना, तो इसलिए एनसीईआरटी का जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सब इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये हमारे टॉपिक 6 का जो है ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। लीडरशिप, क्वालिटीज एंड ग्रुप मैनेजमेंट में भी ये आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो इतना देर तक मैं आपके साथ जो मतलब डिस्कशन कर रहा था, मैं ये बोल रहा था कि आज से एक कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो है, जो हाँ सिलेबस में पहले नहीं था लेकिन जनरल अवेयरनेस में या फिर करंट अफेयर्स में आ सकता है, वो यूट्यूब में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ डिस्कशन करूँगा, ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर है उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। एंड जो हमारे पेड ग्रुप स्टूडेंट हैं उनको तो ऑटोमेटिकली मिलता ही है, ठीक है। तो देखो, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ स्कूल लीडरशिप। हम लोग क्या यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो है लीडरशिप, स्कूल लीडरशिप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ईयर्स ऑफ सस्टेन रिसर्च हैज ब्रॉट फोर्थ ए नंबर ऑफ मॉडल्स ऑन स्कूल लीडरशिप। स्कूल लीडरशिप के ऊपर बहुत सारे मॉडल्स जो है डेवलप किए गए हैं बहुत सारे रिसर्च के बाद, एंड वो एक्सप्लेन करता है कि एक स्कूल लीडर, यहाँ पे स्कूल लीडर कौन होता है, टीचर, ठीक है। एक टीचर का क्या रोल्स एंड फंक्शन एज ए स्कूल लीडर होता है, वो सब चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे। मोस्ट प्रोमिनेंट वन पहले देखो, यहाँ पे देखो, सबसे ये ऑलरेडी हम स्टडी मटेरियल में इसको डिस्कशन कर चुके हैं, थोड़ा और अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंस्ट्रक्शनल एंड एकेडमिक लीडरशिप,
ठीक है। इंस्ट्रक्शनल एंड एकेडमिक लीडरशिप क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप इज जनरली डिफाइंड एज मैनेजमेंट ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन बाय ए स्कूल लीडर। यहाँ पे स्कूल लीडर का काम क्या होता है? देखो मैं यहाँ पे जो स्कूल लीडर बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे स्कूल लीडर का सिंपल मतलब टीचर को लिया जा रहा है। टीचर एज ए लीडर या फिर लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ टीचर वाला टॉपिक के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जब मैं यहाँ पे स्कूल लीडर बोलूँगा ऑटोमेटिकली आप टीचर को समझना। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल लीडर का क्या काम है, टीचर का क्या काम है? यहाँ पे मैनेजमेंट करिकुलम को मैनेज करना एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन बच्चों को देना है या फिर स्कूल के अंदर जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है वो सब चीज़ को मैनेज करने का काम यहाँ पे टीचर का या फिर स्कूल लीडर का होता है। तो इंस्ट्रक्शनल लीडर किसको फोकस करेगा? इंस्ट्रक्शनल लीडर फोकस करेंगे किसको? ट्रांजेक्शन ऑफ करिकुलम, क्लासरूम में कैसे करिकुलम का ट्रांजेक्शन प्रॉपरली हो सके विथ एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, करिकुलम में क्लासरूम में करिकुलम का ट्रांजेक्शन एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के साथ कैसे हो सके एंड उससे कैसे स्टूडेंट को मतलब एंश्योर किया जाए कि वो अपना डिज़ायर लर्निंग आउटकम अचीव कर सके, इसमें उनका जो है मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, फोकस उनका रहेगा। तो वो फोकस करेंगे क्लासरूम में करिकुलम ट्रांजेक्शन को जो है कैसे प्रॉपरली विथ ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा उनका कि बच्चों का डिज़ायर लर्निंग आउटकम अचीव हो सके। ठीक है, एंड वो प्राइमरली क्या करेंगे? प्राइमरली वो मॉनिटर करेंगे एंड एसेस करेंगे स्टूडेंट का प्रोग्रेस, बच्चों का प्रोग्रेस कितना कैसे हो रहा है, वो प्राइमरली उनका काम ये है। ठीक है, प्राइमरली वो बच्चों का क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे एंड एसेस करेंगे उनका प्रोग्रेस को एंड उनका वो काम कितना वर्क क्या वो कर रहे हैं टूवर्ड्स क्रिएटिंग ए लर्निंग एनवायरनमेंट, बच्चों के लिए एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट स्कूल में क्रिएट करने के लिए जो है वो काम करेंगे, मेहनत करेंगे। स्कूल लीडर वर्क विद अ सिंगल माइंडेड फोकस ऑन अचीविंग बेटर लर्निंग आउटकम फॉर द स्टूडेंट। तो इनका एक सिंगल माइंड फोकस होगा, मतलब प्राइमरी फोकस होगा कि बच्चों के लिए कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना के उनका बेटर लर्निंग आउटकम को अचीव करना। ठीक है, एंड ये जो लीडर्स होते हैं दे आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली काम करते हैं ऑन इम्प्रूविंग देयर टीचर्स वर्क कंडीशन, जो उनके अंडर मैंने आपको क्लास में जो ऑनलाइन क्लासेस हम लोग करते हैं गूगल मीट के थ्रू जो हम लाइव क्लासेस करते हैं वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो लीडर होते हैं ना स्कूल लीडर, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, हेड। ठीक है, डिपार्टमेंट का हेड होते हैं, तो उनके अंडर जितने भी टीचर हैं उनके वर्क कंडीशन को भी इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं वो न्यूली ज्वाइन टीचर को ट्रेन करते हैं, हेल्प करते हैं उनको स्कूल में एडजस्ट करने के लिए, तो उनका वर्क कंडीशन को भी इम्प्रूव करने का काम यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल लीडर को करना पड़ता है। ठीक है, उसके साथ साथ टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी वो काम करते हैं। कैसे कोई न्यूली रिक्रूटेड टीचर आया है तो उसको कैसे इजीली वो अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सके, उसके लिए वो ध्यान देते हैं। स्कूल कल्चर को भी डेवलप कराने के लिए वो काम करते हैं। एंड द स्कूल लीडर हाउएवर सुपरवाइज एंड डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद द टीचर। जो स्कूल लीडर होते हैं, ठीक है, जो भी मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, वो क्या करेंगे? सुपरवाइज करेंगे, इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करेंगे टीचर के साथ मिल के। हेड कभी अकेले काम नहीं करता, हेड अपने सबऑर्डिनेट के साथ, ठीक है, उनके नीचे जो भी और जो टीचर्स हैं ना उनके साथ मिलके ही काम करता है। हेड अपने आप से डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि हेड अगर अपने आप से डिसीजन लेगा तो वो हो जाएगा ऑटोक्रेटिक अप्रोच, जो हमको नहीं करना है। हमको कौन सा अप्रोच लेना है? जो सबके साथ मिल के करना होता है, वो क्या होता है? डेमोक्रेटिक अप्रोच, जहाँ पे सबके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सब अपना व्यू दे सकता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक अप्रोच में काम करते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल लीडर के बारे में आपको समझ में आ गया। लीडरशिप क्वालिटी भी क्या होता है वो भी मैं थोड़ा बहुत आपका रिवाइज करा दिया, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनको पता होगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में हम लोग डिस्कशन करें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट जो है आपका लीडरशिप है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी में सेकेंड टाइप ऑफ लीडरशिप क्या है आपका? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है by which the school leader engage with others and is able to create a connection that result in increased motivation and morality in both the lead and his or her colleagues। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होता है
क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जो लीडरशिप रोल में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, रिफॉर्म करने का कोशिश करेंगे, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो अपने साथ जो भी फेलो टीचर और भी हैं उनके साथ वो एंगेज होते हैं, इवन वो अपने स्टूडेंट के साथ भी एंगेज रहते हैं। मेनली यहाँ पे लीडर का काम अपने टीचर के साथ एंगेज होना होता है, स्कूल लीडर का, ठीक है। तो वो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं अपने फेलो टीचर के साथ, अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ के साथ, एंड वो उनको मोटिवेटेड रखते हैं, उनका मोरल बूस्ट करते हैं, एंड उनको एक प्रॉपर वे में लीड करते हैं अपने कोलिग्स को, ठीक है, एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का कोशिश करते हैं। तो प्राइमरी फोकस उनका क्या होता है, ऑन इन एस्टैब्लिशिंग ए प्रोडक्टिव स्कूल कल्चर, एक प्रॉपर प्रोडक्टिव स्कूल कल्चर या ट्रांसफॉर्म्ड स्कूल कल्चर जो है, जिसमें जो भी प्रेजेंट न्यू, जो भी मतलब NEP 2020 में फॉर एग्जांपल जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी लाया गया है उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, या फिर जो भी बच्चों के लिए डिज़ायर्ड है, ठीक है, डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम को अचीव करना, ठीक है, या फिर आपका जो डिज़ायर्ड बिहेवियर चाहिए, ठीक है, वो सब कुछ कैसे अचीव किया जाए। स्टूडेंट सेंटर, सोसाइटी सेंटर, सब कुछ को यहाँ पे फोकस करना है, लेकिन प्रॉपर एक प्रोडक्टिव स्कूल कल्चर बनाना है जिसमें क्लियर एंड कोलैबोरेटिव विजन रहेगा टू एनहांस द क्वालिटी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी इफेक्टिव करना है, क्वालिटी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे आएगा उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। एनहांस, यहाँ पे देखो प्रोडक्टिव, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही हो पाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ वो डेवलपमेंट कैसे डेवलप, मतलब क्या करेंगे, डेवलपिंग पीपल, वो लोगों को डेवलप करेंगे। मतलब पीपल क्या है यहाँ पे, सिंपली मान के चलो स्कूल के अंदर प्यूपिल एंड टीचर, उन सबका डेवलपमेंट कराएंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल इंप्रूव कराएंगे। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है, ठीक है। तो द स्कूल लीडर नॉट ओनली अडेप्ट टू एट द चेंजिंग सिचुएशन बट ऑल्सो ट्राई टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग सिस्टम। वो सिर्फ सिचुएशन को चेंज ही नहीं करते, या फिर जो आने वाले चेंज होने वाले सिचुएशन को अडेप्ट ही नहीं करते, बल्कि वो चेंज भी मतलब खुद से लाते हैं, खुद से ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई चेंजेस चाहिए तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, मतलब कोई चेंजेस आ रहा है तो उसको अडॉप्ट करेंगे, ऐसे नहीं है। कुछ चाहिए तो अपने आप से ट्राई करके वो अडॉप्ट करने का कोशिश करते हैं, अपने आप से ट्रांसफॉर्मेशन लाने का कोशिश करते हैं। उनके ऊपर कोई मतलब दबाव डालने तक वो नहीं रुकते, अपने हिसाब से वो काम करते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का मेन काम होता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी कोई चेंजेस चाहिए तो अपने हिसाब से वो चेंज करते हैं, ठीक है, अडॉप्ट करते हैं जो भी इनको चाहिए। बाय क्रिएटिंग ए विजन, अपना विजन रहता है, ठीक है, एक प्रॉपर विजन के साथ वो काम करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, और हमेशा लीडर हमेशा क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, इमीडिएट सॉल्व करते हैं। ये टीचर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए ना उसको सॉल्व करने का काम टीचर का होता है। तो वो अपने आप से सिचुएशन को संभालने का कोशिश करते हैं, ठीक है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ हमेशा काम करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप रोल के अंदर ये सब आता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप के अंदर क्या आता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर जो होते हैं वो फोकस किसके ऊपर करते हैं, फोकस ऑन डेलीगेशन ऑफ टास्क। यहाँ पे टास्क को क्या करेंगे, डेलीगेट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड से आपको क्या समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हेड क्या करेंगे, उनके अंदर जितने, उनके अंडर जितने भी और स्टाफ है उनके सबके पास कुछ जो काम को क्या करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ये टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज ह्यूमन कैपेसिटी। जो जिस टीचर का कैपेसिटी जिसमें ज़्यादा है उसमें उसको जो है रिस्पॉन्सिबल बना देंगे, या फिर उसको वो टास्क दे देंगे। तो इससे ह्यूमन कैपेसिटी जो है इंक्रीज होगा। एक ही आदमी को सारा काम करवाने से कैपेसिटी उसका इंक्रीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड असिस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पीपल विद इन द स्कूल। तो यहाँ पे असिस्ट भी करेंगे। अगर सबके पास कुछ ना कुछ हमने काम दे दिया तो क्या होगा कि सब अपने अपने काम को बहुत अच्छे से करेंगे। अलॉन्ग विद दैट ये अपने आप को क्या असिस्ट भी करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, अपने आप को असिस्ट भी करेंगे, ठीक है। और अलॉन्ग विद दैट ये जो है लीडर या फिर तुम्हारा जो हेड है वो भी क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। सो ऑल द इंडिविजुअल इन द स्कूल आर एंगेज्ड इन लीडरशिप एक्टिविटी। इससे क्या होता है, सारे इंडिविजुअल, सारे टीचर को कुछ ना कुछ काम मिलता है, तो सब अपने अपने फील्ड में लीडर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेमोक्रेटिक लर्निंग को ये प्रमोट करता है। तो हेंस यहाँ पे क्या है, लीडरशिप इज नॉट फोकस्ड ऑन सिंगल इंडिविजुअल, बल्कि ये सबके ऊपर फोकस कर रहा है। द स्कूल लीडर हाउएवर रिटेन द पोजिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके ऊपर पोजीशन की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल, सारा स्कूल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के ऊपर रहेगा ओबियसली, ठीक है, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्कूल है, तो इसलिए पोजिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहेगा। So it is believed that students' outcomes are more likely
टू इम्प्रूव व्हेन लीडरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्कूल कम्युनिटी। इसीलिए एक टीचर सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, ठीक है। इवन हम जो डिस्टेंस लर्निंग में आपको पढ़ा रहे हैं, मैं सारा सब्जेक्ट अकेले नहीं पढ़ाता, हमारा भी यहाँ पे पूरा जो है अलग अलग टीचर है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है। स्कूल में भी क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है। एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज जो होता है ना, या फिर जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं ना, वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सबके लिए, ताकि एक प्रॉपर वे में काम जो है हो सके, ठीक है। थ्रू आउट द स्कूल कम्युनिटी काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड वेयर द टीचर्स आर एम्पावर्ड इन एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस टू देम, जिस एरिया में जो जिनका खासियत है उस एरिया में वो काम करते हैं। अगर नहीं भी है तो काम करके खुद को एम्पावर्ड फील करेंगे, एम्पावरमेंट उनका हो पाएगा। तो ये जो मॉडल है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड टीचरशिप वाला, लीडरशिप वाला जो मॉडल है, एक्सप्लेन दैट इन स्कूल वेयर टीचर्स वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड इन वे दैट प्रोमोट शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स, ठीक है। शेयरिंग ऑफ लीडरशिप रोल, यहाँ पे क्या हो रहा है, लीडरशिप रोल जो है शेयर हो रहा है, ठीक है। एंड देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। जब इस तरह से टीचर अपने अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं ना, तो इससे एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा था क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, शेयर्ड और कोलैबोरेटिव लीडरशिप। देखो नाम से तुमको पता चल जाएगा, नाम से तुमको पता चल जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। शेयर्ड लीडरशिप मतलब यहाँ पे, या फिर कोलैबोरेटिव का मतलब मिल के काम करना। शेयर लीडरशिप का फोकस क्या रहता है, बहुत सारी लीडरशिप का यहाँ पे काम रहेगा। लीडरशिप बिहेवियर, रेंज ऑफ लीडरशिप बिहेवियर यहाँ पे रहेंगे, एंड एक्शन रहेंगे फॉर इन्वॉल्विंग अदर इन डिसीजन मेकिंग, एक दूसरे को डिसीजन मेकिंग में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। कंसेंसन मेकिंग मतलब, कंसेंसस मेकिंग का मतलब होता है सहमति, मतलब अगर सबको मिल के काम करना है, ठीक है, कंसेंसस होने के बाद वो काम करेंगे। अगर कंसेंसस नहीं बनना तो वोटिंग करेंगे, मेजोरिटी का जो है ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का ही प्रिंसिपल है, मेजोरिटी को ध्यान में रखा जाता है। एंड डेलीगेट करेंगे जब भी जरूरत पड़े काम को। सो दिस फॉर्म ऑफ लीडरशिप एम्फासाइज कोलाबोरेशन एज कोर वैल्यू। तो इसमें क्या है, कोलाबोरेटिव लीडरशिप में कोर वैल्यू क्या है, कोलाबोरेशन, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। स्कूल एक्टिविटीज आर डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड इन टीम्स, टीम्स को दिया जाता है, ठीक है। सोशल साइंस का टीम, साइंस टीचर का एक टीम बना देंगे, तो इम्प्लीमेंटेड इन टीम्स, या फिर सबको मिला के एक टीम कर देंगे, अलग अलग टीचर को मिला के, ठीक है। जहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन होगा, सब एक दूसरे के साथ ओपन कम्युनिकेशन करेंगे, जिसके थ्रू जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगा टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, और थ्रू ये अपना एक दूसरे का काम को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, एंड प्रैक्टिसेस को शेयर कर पाएंगे विद ईच अदर। एंड इसके साथ साथ वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कोलैबोरेटिव वे में करेंगे। एंड डिसीजन मेकिंग के टाइम में भी मिलजुल के एक साथ जो है डिस्कशन करके डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो द रोल ऑफ स्कूल लीडर इज टू क्रिएट, क्या करना है उनको यहाँ पे, टू क्रिएट ए कंडीशन फॉर ट्रस्ट बिल्डिंग, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगा तो कोलैबोरेटिव अप्रोच में कोई फायदा नहीं है। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए काम करना होता है लीडर को, तो एक दूसरे स्टाफ के अंदर ट्रस्ट बिल्डिंग करेंगे, जहाँ पे अपना अपना काम वो शेयर कर सके, अपना अपना टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शेयर कर सके, ठीक है, कोलैबोरेटिव मैनर में। तो यहाँ पे स्कूल लीडर एंड द स्कूल टीम जो होते हैं वो इक्वल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, मोर इक्वल रिलेशनशिप। बोथ वेयर बोथ द स्कूल लीडर एंड अदर आर इन द स्कूल आर म्यूचुअली लर्निंग, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, म्यूचुअल लर्निंग। जिसको ज़्यादा पता है, ठीक है, और जिसको कम कोई टॉपिक के ऊपर नॉलेज है, तो जिसको ज़्यादा है आता है वो क्या करेगा, उसके साथ जब वो मिलजुल के काम करेंगे तो नॉलेज का शेयरिंग होता है, एंड इससे प्रोग्रेस भी होता है, एंड स्कूलिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इंप्रूवमेंट, इन्वॉल्वमेंट। जब स्कूलिंग प्रोसेस में इस तरह का इन्वॉल्वमेंट जब होता है, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और आप सबको पता है ग्रुप डिस्कशन भी हम बच्चों के अंदर प्रोमोट कराते हैं, तो ये जो अगर टीचर ही ऐसा काम कर रहे हैं ना, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है। तो ये 4 तरह का था। एक और है तुम्हारा लीडरशिप फॉर लर्निंग। यहाँ पे देखो लीडरशिप फॉर लर्निंग में क्या बोला, रिसेंट डिस्क्लोजर ऑफ ऑन स्कूल लीडरशिप हैव अटेम्प्टेड टू इंटीग्रेट द बेस्ट ऑफ द अबव मॉडल, ठीक है। 4 तरह का था, हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक डेवलप किया जा रहा है कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क ऑन लीडरशिप फॉर लर्निंग दैट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग फ्रॉम ए सिस्टम पर्सपेक्टिव। एक सिस्टम पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट लर्निंग में कैसे इंप्रूवमेंट होगा उसके ऊपर ध्यान देके जो है इन मॉडल्स को बनाया गया है। द सेंट्रल आइडिया इन लीडरशिप फॉर लर्निंग इज दैट ऑल स्टेक होल्डर ऑफ द स्कूल, स्टेक होल्डर कौन होता है स्कूल का, स्कूल लीडर, प्रिंसिपल फॉर एग्जाम्पल, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, टीचर लीडर। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा मान के चलो प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल तुम्हारा हो गया स्कूल लीडर, टीचर लीडर मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मान के चलो, सारे टीचर, ठीक है, ऑल टीचर्स भी हो जाएंगे, ठीक है।
अगर स्कूल लीडर में एचओडी भी आ जाते हैं तो टीचर लीडर में तुम्हारे ऑल टीचर्स आ जाएंगे, स्टूडेंट्स, पेरेंट, कम्युनिटी मेंबर, स्टाफ, पियोन, जितने भी हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं सब लोग, कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर, सब लोग सीखते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर एक दूसरे से सीखते हैं, म्यूचुअल लर्निंग उनका होता है। एंड दिस फ्रेमवर्क क्या करता है, इट इंटीग्रेट टीचिंग एंड लर्निंग एंड इट फोकसेस ऑन इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप एंड ए डिस्टिंक्ट विजन बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीडरशिप रिसोर्स अक्रॉस ऑल द लेवल्स ऑफ स्कूल। हर एक लेवल में क्या होता है, ये सब तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब ये सब चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, तो ये सब का काम होता है। ये फ्रेमवर्क सबको इंटीग्रेट, सारे लीडरशिप को टाइप्स को इंटीग्रेट करता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप के ऊपर भी फोकस करता है, जहाँ पे एक डिस्टिंक्ट विजन बिल्डिंग होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप को भी फोकस करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप को भी फोकस करता है, एंड बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा, स्कूल का कैसे डेवलपमेंट होगा, उसके ऊपर ध्यान देता है। ये जो फ्रेमवर्क है ये आर्ग्यू करता है कि इफेक्टिव स्कूल लीडरशिप विच डिफाइंस द विजन एंड मिशन ऑफ द स्कूल, प्लान ऑफ द करिकुलम इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली, बिल्ड्स टीम, एनकरेज स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशन, प्रमोट टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, बिल्ड ट्रस्ट, कोलैबोरेशन एंड अचीव स्कूल गोल्स पॉजिटिवली एंड इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग एंड एनहांस द स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। क्या क्या करता है देखो, जब लीडरशिप क्वालिटीज या फिर लीडरशिप होने से क्या क्या मिलता है हमको। पहला चीज़ कि विजन एंड मिशन ऑफ द स्कूल एक डिफाइन होगा इसके थ्रू, अगर लीडरशिप स्ट्रांग है तो विजन एंड मिशन स्ट्रांग हुआ, प्लानिंग प्रॉपर्ली हो पाएगा, सब एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे, टीम बिल्डिंग अच्छे से होगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, इसका स्कूल कल्चर का, ट्रस्ट बिल्डिंग हो पाएगा, कोलैबोरेशन हो पाएगा, एंड स्कूल गोल पॉजिटिवली अचीव भी कर पाएंगे, स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम भी एनहांस होगा, इन्फ्लुएंस भी होगा। तो ये सब चीज़ें तो हमने डिस्कशन किया। कितने लीडरशिप हमने डिस्कशन किया, इंस्ट्रक्शनल एकेडमिक लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप एंड कोलैबोरेटिव लीडरशिप। तो लीडरशिप फॉर लर्निंग में क्या आता है तुम्हारा, एंश्योरिंग दैट ऑल स्टेक होल्डर ऑफ द स्कूल आर कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, एक दूसरे को नॉलेज शेयर करते रहते हैं। इंस्ट्रक्शनल एंड एकेडमिक लीडरशिप में हमने क्या डिस्कस किया, इनका काम क्या होता है, टीचर का अगर इस तरह का लीडर है तो उनका काम होगा करिकुलम को प्लान करना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना, ठीक है, टीचिंग लर्निंग में प्रोसेस डिज़ाइन करना एंड सुपरवाइज करना, जो भी बच्चों का जो भी कस्टम है, स्टूडेंट लर्निंग कस्टम जो भी प्रोसेस है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप अगर है तो इनका एक विजन एंड गोल रहेगा, सेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे अपने स्टूडेंट्स को या फिर अपने फेलो टीचर को, ठीक है, एस्टैब्लिश करेंगे प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस एंड स्टूडेंट लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे कैसे वो आगे बढ़ सके, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप का काम क्या होता है, टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, सबके अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटी को डेवलप करना, काम दे के उनको डिस्ट्रीब्यूट करके, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड यहाँ पे भी फोकस ऑन स्टूडेंट लर्निंग। शेयर लीडरशिप में ट्रस्ट बिल्डिंग, म्यूचुअल शेयरिंग और प्रोफेशनल प्रैक्टिस, यहाँ पे स्कूल लीडर को इक्वल पार्टनर माना जाता है एंड लर्निंग टुगेदर, को टीचिंग, टीम टीचिंग वगैरह ये सब होता है यहाँ पे, यही सब चीज़ है तुम्हारा, ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ में जो हम बुक में स्टडी मटेरियल में जो है उसको डेफिनेटली पढ़ना, प्लस एक्स्ट्रा ये सब चीज़ पढ़ना। इस तरह का जो भी लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगा ऑनलाइन क्लासेस में जितना हो पाएगा तो हम डिस्कशन करेंगे, और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ हम यूट्यूब में भी डिस्कशन करेंगे, सब लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा और मेरा ये जो मैंने जो इनिशिएटिव लिया है, अगर आप सबको अच्छा लगा, जो यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आप भी चाहो तो हमारे फुल क्लास अटेंड कर सकते हो, जहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, हर एक टॉपिक का स्टडी मटेरियल ले सकते हो, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम आपको एसेस करेंगे एंड आप भी खुद को एसेस कर सकते हो कि आपका कहाँ गलती है, कहाँ सही है, कितना आप कॉन्फिडेंट हो। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू भी अपने आप का असेसमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड जो भी हेल्प चाहिए आप ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इसी तरह का जो है मतलब अनाउंसमेंट जानना है, मतलब इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानना है, इस तरह का पीडीएफ आपको चाहिए जो हम यहाँ पे यूट्यूब में जो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन कर रहे हैं, इसके लिए हमने एक अनाउंसमेंट ग्रुप भी बनाया है, ठीक है। जो ऑलरेडी हमारे ज्वाइंट स्टूडेंट हो, पेड स्टूडेंट ऑलरेडी हैं या फिर किसी न किसी के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है, तो उनको तो हमने ऐड कर दिया एक कम्युनिटी ग्रुप में। बाकी सब चाहे तो इसमें ऐड हो सकते हैं। 49 रुपीज़ इसका मेंटेनेंस चार्ज हमने रखा है, ठीक है। 49 रुपीज़, ओनली 49 रुपीज़ में आपको जो है इस चैनल का मतलब मेंबर बनाया जाएगा, जिसमें आपको क्या है, कोई भी डाउट है तो क्लियर हो सकता है। इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, एंड ये सब जो यूट्यूब में हम डिस्कशन करें उसका पीडीएफ आपको उस अनाउंसमेंट ग्रुप में मिल जाएगा।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।